अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम तालिब हुसैन और आप देख रहे हैं हक चैनल। सामीन किराम, जो मोहम्मद का नहीं वो किसी का भी नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस पर कभी पैरा ना दिया, आप सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के लिए कभी आवाज़ को बुलंद ना किया, वो याद रखे कि एक दिन वो भी आएगा जब आपको हर बात का जवाब देना पड़ेगा, और वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह वो दिन जल्द ही आएंगे। सामीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि फ्रांस के सदर ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी की। किसी गुस्ताखी की इजाज़त देना भी गुस्ताखी ही है। लास्ट टाइम याद होगा आपको, कुछ दिन पहले इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा था, और वो उस थप्पड़ का मज़ा तमाम मुस्लिम उम्मा को आया था। ख़ास तौर पे आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो बहुत ही मज़ा आया था। यकीनन दिल बागो बहार हो गए थे उस थप्पड़ को देखकर। आज एक नई बात हुई है, ये कल की बात है कि दोबारा से उस थप्पड़ को एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने फ्रांस के सदर को याद करवा दिया। वो कैसे, हम अभी आपको इसकी तफसील बताते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मिल सकें। सामीन किराम, एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने जब ये सवाल किया इस फ्रांस के गुस्ताख से, इस फ्रांस के सदर से, मैक्रोन से, कि आपके मुंह पर जो थप्पड़ पड़ा था उसके बारे में बताएं, कि अभी भी आपको उसकी आवाज़ आती है, गूंज सुनाई देती है। मज़े की बात देखें कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा ये सवाल कर रहा है। इस बच्चे के सवाल करने की ख़बर की तरदीद एक फ्रांसीसी अखबार ने की है कि ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब मैक्रोन खित्ते के डी पिकार्डी कस्बे के एक स्कूल का दौरा कर रहे थे। एक तालिबे इल्म ने टेलीविज़न कैमरों के सामने, मीडिया के सामने खड़े होकर बात करने की इजाज़त तलब की, और उसने पूछा कि थप्पड़ खाने के बाद आप ठीक हैं? तो सदर मैक्रोन इस मीडिया के सामने शर्मिंदा हंसी में मुस्कुरा दिए। ज़ाहिर है एक नन्हा मुन्ना बच्चा ये सवाल करेगा, दुनिया के सामने तो उसने खुशी होना था, मुस्कुराना था, लेकिन अंदर से उसको कितनी ज़िल्लत महसूस हुई होगी कि एक बच्चे ने भी ये सवाल कर दिया। सामीन किराम, याद रखिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, 57 मुस्लिम ममालिक हैं, अगर आज इत्तेहाद कर लेते और इन गुस्ताखों को जवाब देते, इनकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते, तो कितना अच्छा होता। आज हमारे जितने भी हुक्मरान हैं ये भूल गए हैं कि सब ने मरना है, और मरने के बाद दोबारा उठना भी है अल्लाह के हुक्म से। कब्र में भी सवालात होने हैं। इसका तो इनको पता चल जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात आई थी आपकी शान की, तो ये लोग नहीं बोले थे। बहुत जल्द इनको पता चलेगा सबको। और जिसने इसमें गद्दारी की है, इनका साथ दिया है, इन गुस्ताखों का जो आज तक साथ दे रहे हैं, जो नामूस रिसालत के वफादारों को आज तक पाबंद किए हुए हैं, उन पर सख्तियाँ किए हुए हैं। वो कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान से बढ़ के कुछ नहीं है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह दुनिया के सामने ये सदर मैक्रोन ज़िल्लो ख़वार होगा, मज़ीद इससे ज़्यादा इसको ज़िल्लत मिलेगी, और बहुत जल्दी अपने अंजाम को पहुँचेगा। और अल्लाह के हुक्म से ही होगा, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब की शान
कभी ना कम होने देगा। याद रखिएगा, आज वक्त है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, उनकी शान अज़मत का, उसके उठने का। जब तक ज़िंदा हैं तो उठो और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के लिए निकला करो। मर गए तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।